मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th में हम लोग 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1.6 और 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस हम पहले कर रहे हैं। ऐसे 1.5 भी इजी ही है। अगर आप देखें तो 1.5 में मैं आज इस वीडियो में आपको 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ध्यान रखें, आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए और आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 16 के 4 क्वेश्चन और 1.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन, इसे 8 क्वेश्चन में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ध्यान दे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, सॉल्व करना है। 5 + √7 2 + √5। तो सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं यानी इनटू है। ये तो आपको पता ही है, जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स वहाँ इनटू का सिंबल होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो सिंपल है, पहले आप 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दीजिए, मीन्स इस ब्रैकेट से। फिर +√7 का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से कर दीजिए। ठीक है, पहले नंबर का इस ब्रैकेट से प्लस दूसरे नंबर का भी इस ब्रैकेट से, दूसरा नंबर प्लस में। लेट स्टार्ट कीजिए। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 = 2 = 10। फिर 5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे, 5√5। इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, देन 5√5। एज इट इज़ 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2√7। देन √7 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे। दोनों रूट्स वाले नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी रूट में आएगा, √35। और उसके बाद आप इनमें से किसी भी नंबर को प्लस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट सेम टर्म्स। वो एक जैसे टर्म्स नहीं है, सब अलग अलग टर्म्स है। देन इट्स योर लास्ट आंसर। अब हम आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी उसी से रिलेटेड है। मैंने कॉपी में क्वेश्चन किए ही ऐसे जो एक दूसरे से रिलेटेड है। 3 + √3 2 + √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आप बुक सामने रखना। पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 से होगा, मतलब दूसरे ब्रैकेट से। प्लस √3 का मल्टीप्लाई भी अगले ब्रैकेट से होगा, 2 + √2 से। मतलब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होगा। मतलब पहले नंबर का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से। 3 × 2 = 6 प्लस 3√2, अगेन 2√3। फिर √3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो अंडर रूट में आंसर आएगा 3 × 2 = 6। और 6 का कोई रूट सम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे टर्म्स अलग अलग है। देन इट्स योर लास्ट आंसर। दोनों क्वेश्चन सेम थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम, हम आगे पीछे कर रहे हैं लेकिन सेम है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 के सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 5 + √5 5 - √5। देखा जाए तो यहाँ कई टीचर्स एक फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, a + b a - b, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अवेलेबल हो। मैं इसे फॉर्मूले से कर सकता हूँ, लेकिन उससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जो लिंक हमारी चल रही है एज इट इज़, उसी लिंक से हम आगे बढ़ेंगे। सेम 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, √5 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से। फॉर्मूले से ही आसान हो जाएगा, पर हम फॉर्मूला क्यों लगाएं? इसके पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था क्या? यहाँ भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कई टीचर्स इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने को कहते हैं, क्योंकि जब 2 नंबर प्लस में हो और वही 2 नंबर माइनस में हो तो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, a + b और a - b। लेकिन हम एक जैसे क्वेश्चन होने की वजह से विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे इसे। हमेशा फॉर्मूले याद रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से किया, √5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से किया, 5 × 5 = 25 माइनस 5√5, फिर प्लस 5√5 माइनस √5 × √5 √25। ये दोनों सेम नंबर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, देन ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 25 माइनस। अब 25 अंडर रूट के अंदर है और यहाँ 8th क्लास आप पढ़ के आ रहे हो, 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है, इसलिए हम इसका आंसर 5 लिख सकते हैं। ये ओनली 25 है और ये अंडर रूट 25 है,
तो इसको सॉल्व करके इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 आएगा और इन दोनों को माइनस करके 20 आएगा। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, एग्जाम्पल का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एग्जाम्पल का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, फिर एग्जाम्पल का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, एग्जाम्पल का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। एज इट इज़ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सेम क्वेश्चंस आप इस वीडियोज़ में देखते चलोगे। 3 + √3, 3 - √3, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, शो कर दिया है मैंने। फिर √3 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, ये भी शो कर दिया। 3 3 = 9 -3 √3, 3 √3 माइनस √3 × √3 √9 और प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 -3 √3 प्लस 3 √3 माइनस √3 × √3 √9। ये दोनों सेम नंबर से एक प्लस से एक माइनस से, पॉजिटिव निगेटिव सेम नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। 9 एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा। और ये जो 9 है अंडर रूट के अंदर है, तो √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। देन 9 में 3 माइनस किया 6 आएगा। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 16 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है √3 + √7 होल पावर 2, पूरी की पावर 2। अब इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, a + b होल स्क्वायर 2 होल पावर 2, सॉरी a + b की पावर 2 वाला। बट फार्मूला नॉर्मली बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए विदाउट फार्मूला एक जैसे क्वेश्चन होने की वजह से हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अभी तक करते आए हैं। हम इसे 2 टाइम लिख सकते हैं। भाई पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करके दिखा दो। x × x, x की पावर 2 होता है। देन पावर 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। सेम √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, फिर प्लस √7 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से कर दो। ओके, लेट्स स्टार्ट। √3 × √3 √9, √3 × √7 √21। भाई जब रूट का मल्टीप्लाई होता तो आंसर भी रूट में ही आएगा। √7 × √3 √21 और √7 × √7 √49। अब ये दोनों नंबर सेम है और बीच में प्लस है। देन 1 √21 1 √21 2 √21, ये कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस में नंबर्स न्यूमेरिकल डिजिट प्लस हो गए, अंडर रूट नहीं प्लस होगा। 1 √21 1 √21 2 √21। और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। देन न्यूमेरिकल नंबर्स को प्लस कर दो, 7 और 3 10 प्लस 2 √21। एज इज ऐसे ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड दिखा था आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो आप इसे सॉल्व करना सीखिए। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। √5 + √2 होल स्क्वायर, फार्मूला लग सकता है बट हम बिना फार्मूले के करेंगे। √5 + √2, √5 + √2 2 बार लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। √5 का मल्टीप्लाई √5 + √2 से, √2 का मल्टीप्लाई √5 + √2 से, √5 × √5 √25, √5 × √2 √10, √5 × √2 √10 और √5 × √2 √4। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 √10 1 √10 2 √10, इनके स्क्वायर रूट निकल गए, इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। सेम है 1 √10 1 √10 2 √10, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 और 2 न्यूमेरिकल डिजिट्स है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 का फोर्थ क्वेश्चन। कॉपी सामने रखी है, बुक सामने रखी है। 11 - √7 11 + √7, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो सकता है बट हम फार्मूला नहीं लगा रहे। √11 - √7 √11 + √7, वही सेम प्रोसीजर। 11 √11 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, दिख रहा है। फिर -√7 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से होगा। देखिए यहाँ फार्मूला लगाने के लिए कहा जाएगा आपको और फार्मूले से भी ये सॉल्व होगा, लेकिन जब ये दोनों नंबर सेम होते तभी फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन हम बिना फार्मूले के करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप चाहो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसे फार्मूले से भी सिखा सकता हूँ, लेकिन फार्मूला हर जगह नहीं लगेगा, ये बात ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद √11 × √11 √21, 9th क्लास के बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर √11 × √7 √77 -11 × 7 √77,
और प्लस माइनस माइनस √7 इंटू √7 √49। अब 121 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 11 होता है और 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 होता है। और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सेम नंबर्स कैंसिल होने के बाद ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, कट गए हैं। और इस टाइप से 11 में से 7 माइनस करेगा तो 4 आएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है, √5 इंटू -√2 √5 प्लस √2 फॉर्मूले से अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो सकता है, मैंने पहले ही बोला आपको कि आप कमेंट करें, फार्मूले से भी आपको सिखाऊंगा। √5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करें, √2 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करें, मतलब फर्स्ट का नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों से, सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से कीजिए। √5 इंटू √5 √25, √5 इंटू √2 √10, माइनस √5 इंटू √2 √10 और प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 √4। देन 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। और ये सेम नंबर कैंसिल होने के बाद 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा।